जी सामने क्लास 7। होपफुली यू आर फाइन। अच्छा जी, अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है एक्सरसाइज 2.7 का। फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये भी वही सवाल है जो आप लोग क्वेश्चन 1 में करके आ चुके हुए हो। यहाँ पे लिखा हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला फ्रैक्शन मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा प्लस 5x और माइनस 2x, दे आर लाइक टर्म्स। इनको हम सबसे पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, तो आपके पास क्या बनेगा प्लस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बन जाएगा 3x। साइन आएगा बड़ी रकम का क्योंकि यहाँ पे प्लस का 5 है। प्लस 5 माइनस 2 तो प्लस 3x और माइनस का 10। ओके, अब करना क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 10। अब हमने इस 10 को देखना है ऐसे टेबल जिनको मल्टीप्लाई तो क्या बेटा आए माइनस का 10 आए, और प्लस या करें माइनस उन्हीं टेबल्स को ही, तो जवाब क्या होता है बेटा प्लस का 3। अब आपने देखना है कि 10 किस किस तरीके से आता है, 10 किस 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 आता है। जैसे मिसाल के तौर पर 2 5 बेटा क्या हो जाएगा 10, 2 5 10, 10 तो आ गया। अब हमें ये देखना है कि 2 और 5 के साथ क्या साइन हो कि जवाब मेरा क्या है बेटा प्लस का 3 आए। 2 और 5 के साथ क्या साइन हो कि जवाब प्लस का 3 आए। तो बेटा सिंपल है कि आपको जवाब प्लस का चाहिए तो रकम जो होगी ना बड़ी वाली वो प्लस की होगी और छोटी वाली हो जाएगी माइनस की, ताकि माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका आए बड़ी कीमत का, तो प्लस का 5 है। सो 5 माइनस 3 तो बढ़ेगा प्लस का 3। तो आपके पास ये फैक्टर है माइनस का 2 और प्लस का 5। उसके बाद माइनस का 2 जब मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 के साथ, आंसर बेटा क्या आ रहा है आपके पास माइनस 10, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ माइनस 10। ठीक है, तो आपकी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। प्लस करने से माइनस करने से मिडल टर्म आए, मिड टर्म आए, और मल्टीप्लाई करने से लास्ट टर्म आए जो कि माइनस 10 है। जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक आपकी फैक्टराइजेशन सही नहीं होएगी। ठीक है जी, तो उसको लिखेंगे हम लोग एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x और माइनस का 10। देखो ये वाला रकम जो है ना प्लस का 3, और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, सेपरेट हो गई, मिड टर्म ब्रेक हो गई। इसको बोलते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। यहाँ पे था प्लस का 3 तो क्या बन गया प्लस 5 माइनस 2, क्योंकि अब इनमें हम लोग फैक्टराइज जो थे 3 टर्म को नहीं कर सकते थे क्योंकि इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी। लेकिन हमने मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया कि ताकि फर्स्ट 2 से कोई चीज़ कॉमन आ सके और लास्ट 2 से कोई चीज़ कॉमन आ सके। अब मेरे पास हमेशा आपके पास ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स आ रही हैं इनमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा और लास्ट 2 में से कुछ कॉमन आ रहा होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से x कॉमन आ गया, x के यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो मिनिमम x कॉमन दोनों में, तो x प्लस 5, और यहाँ से माइनस 2 है माइनस 10 है, तो आगे पास देखो ध्यान से, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकल के आ रहा है, और 2x और 10 में 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है। सो माइनस 2 कॉमन आउटसाइड, अब अंदर बेटा आ जाएगा x प्लस का 5, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे हमने बाहर कॉमन निकाल दी तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव बन गए। हमेशा जब भी आप माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर की जो रकमें आएंगी इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे होगा पॉजिटिव तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x और 10 में 2 कॉमन निकाल लिया, 2 1 2x, और माइनस 2 प्लस का 5 तो माइनस 10 जो के ऊपर लिखा हुआ है। इस पोजीशन में आकर के आपके पास ये वाले दोनों फैक्टर बेटा दैट शुड बी सेम, इनके साइन भी सेम होने चाहिए। तो ये बन गया मेरे पास x प्लस का 5। पहले देखो रकम यहाँ पे 3 थी, 1 2 3, अब यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 4, 1 2 3 4 हो गई। अब 4 के बाद कितनी हो गई, अब 2 हो गई हैं। एक रकम ये आ रही है और एक रकम ये आ रही है, तो यहाँ से x प्लस दोनों से कॉमन निकाल के यहाँ से क्या बच गया x और ये वाला माइनस 2। तो दीज आर द फैक्टर्स, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। समझाई? तो आप बेशक वीडियो को ज़रा बार बार देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सवाल और करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो तो ध्यान से, सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। लिखा हुआ है 2ab माइनस 6bc माइनस a और प्लस का 3c। ठीक है, अब ये सवाल है, अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पर कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो
यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं आ रही, ये लिखा हुआ ए बी, ये लिखा हुआ बी सी, ये ए लिखा हुआ, ये सी लिखा हुआ, कोई चीज़ कॉमन में नहीं आ रही, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो फिर क्या करेंगे, तो मैं सवाल को फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2ab माइनस बी सी माइनस ए और प्लस का 3c, इस तरह से, ठीक है जी। अब जब चारों रकमें आ रही हैं, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो देखना आपने किसी दो में, जैसे कि 2ab आ रहा है और bc आ रहा है, इनमें आपको देखो यहाँ से b कॉमन निकल के आ रहा है और यहाँ पे a और c है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। इसका मतलब हम लोग जो है हमें दो वो लेने हैं फैक्टर्स, ग्रुप करने हैं। यहाँ पे बेसिकली करेंगे ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, ग्रुपिंग, ताकि हमारे पास कोई चीज़ कॉमन का आ सके। मिसाल के तौर पर अगर आप देखो ज़रा 2ab को लिखो और देखो माइनस ए को, 2ab और माइनस ए, इनमें ए कॉमन आ जाएगा। और ये bc में और c में आपके पास देखो ध्यान से, तो c कॉमन निकल के आ रहा है, यहाँ पे c कॉमन निकल के आ रहा है और यहाँ से a कॉमन निकल के आ रहा है। तो कह देंगे बाय ग्रुपिंग। ये लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बाय ग्रुपिंग से होगा क्या हमारे पास, 2ab माइनस ए और माइनस bc प्लस 3c। देखो साइन को नहीं छेड़ना आपने, ये वाले माइनस ए को हमने लिख लिया पहले और ये वाले माइनस bc को लिखा मैंने बाद में, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो ध्यान से, 2ab में और a में कॉमन आपके पास हो रहा है कि वो सिर्फ उस a कॉमन आ रहा है। बचा क्या बेटा हमारे पास, ये 2b बचा और माइनस का 1 बचा हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 6bc है, 6bc है, ठीक है जी। 2ab माइनस ए में से हमने ए को निकाल के अंदर क्या लग गया 2b माइनस 1। अब देखो ध्यान से बेटा, ये लिखा हुआ है हमारे पास 6bc और 3c लिखा हुआ है। अगर देखें आप, एक तो c कॉमन है दोनों के अंदर, c आ गया कॉमन, और ये लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसमें से 3 कॉमन निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है कॉमन, 3। अब साइन हम लोग यहाँ पर वही लगाएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे बेटा, माइनस 3c कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 की टेबल में से आता है, वो c भी दोनों दो कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है, ये था नेगेटिव, अब हो जाएगा पॉजिटिव। सो 3 2s are 6 और साथ आ गया b। अब ये है प्लस, ये हो जाएगा बेटा माइनस, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन निकाला हुआ है, और 3c हमने बाहर निकाली, तो जब आ जाएगा खाली 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर होती है कि 2ab माइनस ए था और माइनस 6bc प्लस 3c था। 2ab और a में हमने a कॉमन निकाल के अंदर क्या आ गया 2b माइनस 1, तो यहाँ से था माइनस 6bc प्लस 3c, तो दोनों से 3 कॉमन आ रहा था, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है और c भी दोनों में कॉमन था, वो बाहर निकाल लिया। जो चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर वो बाहर निकाल ली हमेशा, और जो चीज़ कॉमन नहीं होगी अनकॉमन वो अंदर आ जाएगी। अब ये था बेटा माइनस, तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन निकाल लिया। जो साइन आपको यहाँ मिलेगा वही हमेशा यहाँ पे साइन आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो अंदर के साइन को चेंज कर देंगे आप, जैसे कि ऊपर किए मैंने, यहाँ माइनस को निकाला, अंदर साइन चेंज कर दिए, फिर माइनस को निकाल के सामने, तो साइन फिर मैंने चेंज कर दिए। जो नेगेटिव वाला क्या बन गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला क्या बन गया नेगेटिव। इस पोजीशन में आकर के आपके पास हमेशा ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, सेम आएगा। तो क्या जवाब बन गया 2b माइनस 1 और a माइनस 3c। ये बेटा आगे रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो बेटा, इसको दोबारा से लिखा हुआ है a इंटू एक्स माइनस का y माइनस b इंटू एक्स माइनस का y। अब ये सवाल काफ़ी आसान है, उसने पहले ही आपको फैक्टराइज करके बताया हुआ है, मतलब यहाँ से x माइनस y है, यहाँ पे x माइनस y, दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है। तो मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूँ, a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस b इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से आपके पास x माइनस वाई कॉमन निकाल गया, बचा क्या यहाँ से a माइनस का b बचा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये बेटा से आगे रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए, सही है। अच्छा, उसके अलावा एक और सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब है बेटा यहाँ पे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी वाई और प्लस ए बी। अब जैसे कि ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी वाई प्लस ए बी। अब आपके पास, अब देखो यहाँ पे हमने फिर कोई लाइन आइटम्स नहीं आ रही, ये वाई का स्क्वायर वाला है, ये ए वाई वाला है, ये बी वाई वाला है और ये ए बी आ रहा है।
अब हम देखते हैं कि हमें कोई यहाँ पे फिर करनी ग्रुपिंग करनी है। मिसाल तौर पे अगर मैं इन्हीं को ले लेता हूँ, ये y का स्केयर है, ये y, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, बचेगा पीछे y माइनस ये बचेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी वाई और ए बी, तो यहाँ से मेरे पास b कॉमन आ रहा है, यहाँ पे b है y और यहाँ पे ए बी, तो b कॉमन आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब देखो होता क्या है, y का स्केयर माइनस ए वाई माइनस बी वाई प्लस ए बी, तो मैंने बेटा यहाँ से y को लेकर क्या जगह y माइनस का a कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, एक चली गई, एक बच गई, बाकी मैं ऐसे आ गया। यहाँ पे है माइनस बी वाई प्लस बी, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से माइनस बी कॉमन ले रहा हूँ, मैं यहाँ से माइनस बी कॉमन ले रहा हूँ, ताकि अब क्या बनेगा, ये माइनस वाई है, ये हो जाएगा हमारे पास वाई, और ये था बेटा प्लस ए बी, नाउ दैट बिकम माइनस ए हो जाएगा। समझ रही बात की? आपने बात कही थी पहले भी कि जो साइन यहाँ पे होगा वही बाहर आएगा। अब नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, ये था पॉजिटिव का बन गया नेगेटिव। अब आपके पास देखो y माइनस से दोनों में कॉमन आ गया, इसको बाहर ले उठा के y माइनस से बाहर और y माइनस बी अंदर, दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए, ठीक है। इस तरह से बेटा आज आपने घर से बैठ के आपने इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है ना वो आपने होमवर्क कर लेना बैठ के, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो अगर ना हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या समझ में आई क्या समझ में नहीं आई। ओके, अल्लाह हाफिज़।